सिंह, एक क्रांति की कहानी। 28 सितंबर 1907 की सुबह थी। पंजाब के बंगा गांव में एक बच्चा जन्मा, नाम रखा गया भगत सिंह। घर आजादी की खुशबू से भरा था, क्योंकि उसी दिन उसके पिता और चाचा जेल से रिहा होकर लौटे थे। मानो किस्मत ने तय कर लिया हो कि ये बच्चा गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए ही पैदा हुआ है। भगत सिंह का परिवार देशभक्त था। बचपन से ही उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों की कहानियां सुनी, लेकिन 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके बाल मन को झकझोर दिया। छोटा भगत उस मैदान की मिट्टी हाथ में लेकर बोला, इस मिट्टी में निर्दोषों का खून है, मैं इसका बदला लूंगा। यही वो दिन था जब एक बच्चा क्रांतिकारी बनने की राह पर चल पड़ा। ज्ञान और विचारों की क्रांति। भगत सिंह पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि क्रांति को समझा। लाला लाजपत राय, स्वामी विवेकानंद, लेनिन, सबके विचारों ने उन्हें गढ़ा। वे मानते थे, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति विचारों से आती है। लाला लाजपत राय की शहादत 1928 में अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और शहीद हो गए। भगत सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने प्रण लिया, इस अन्याय का जवाब दिया जाएगा। राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर भगत सिंह ने सॉन्डर्स को गोली मार दी। ये हत्या नहीं, एक संदेश था, भारत अब डरता नहीं। असेंबली में बम, लेकिन हत्या नहीं। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम जान लेने के लिए नहीं, अंग्रेजों को जगाने के लिए था। बम के बाद उन्होंने भागने की कोशिश की। वे वहीं खड़े रहे और नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। जेल, विचार और अडिग साहस। जेल में भगत सिंह ने भूख हड़ताल की, ताकि भारतीय कैदियों को समान अधिकार मिले। उन्होंने लेख लिखे, किताबें पढ़ी और हंसते हुए मौत का इंतजार किया। जब माँ ने कहा, भगत, फांसी से डर नहीं लगता, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, मैं मर नहीं रहा, मैं आजादी में बदल रहा हूँ। शहादत 23 मार्च 1931। 3 युवा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। जेल की दीवारें कांप उठी, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन उन्होंने भारत को सदियों का साहस दे दिया। अंत नहीं, शुरुआत। भगत सिंह मरे नहीं, वे हर उस दिल में जिंदा हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। वे सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, वे विचार थे, आग थे, भविष्य थे। अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज बहुत तेज होनी चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। क्या आप चाहेंगे कि